नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। हम संख्या पद्धति के अंतर्गत परमेय संख्या, अपरमेय संख्याओं के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, उनको पहचान सकते हैं। और इसी अंतर्गत हम प्रश्नावली 1.5 कर रहे थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ नई बात पहले सीख लेते हैं, फिर इसके प्रश्न हल करेंगे। जैसे वर्गमूल ए गुणा वर्गमूल बी, इस प्रकार का गुणा दे रखा हो, दोनों अपरमेय संख्या हैं और इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a गुणा बी का वर्गमूल। उदाहरण के लिए जैसे √2 और √3 दोनों अपरमेय संख्याएं हैं और जब इनका गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3 का वर्गमूल यानी वर्गमूल 6 हो जाएगा। इसी प्रकार एक और बात जो हमें यहाँ पर जाननी है कि वर्गमूल a बटा वर्गमूल b, वर्गमूल a में हम वर्गमूल b का भाग लगा रहे हैं तो वो भी a बटा b का पूरे का वर्गमूल ले सकते हैं। ये दोनों बातें हम सूत्र के तौर पे लगा सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 1.5 पेज नंबर 28 पर प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इनको हम बीजीय जो सर्व समीकरण हैं उनके आधार पर सरल करेंगे। जैसे ये पहला दे रखा है, इसमें 3 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर √2 है, ये √2 है, तो ये कुछ इस प्रकार की हो गई है। इस प्रकार का गुणा है जो हमने छोटी क्लास में जब बीजगणित पढ़ी है उसमें देखा है। यहाँ क्या करते हैं कि इस a का गुणा पहले मैं इस c प्लस डी से करूँगा, c प्लस डी से गुणा करूँगा। जब ये गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर जो चिन्ह है, चिन्हों का ध्यान रखें, जो चिन्ह है ये b का, अब ये b का गुणा मैं c प्लस डी से कर दूँगा और चिन्ह आप देख कर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर यही चीज़ मैं कर रहा हूँ। 3 का गुणा सबसे पहले मैं 2 प्लस √2 से करूँगा। इसके बाद यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस लिखूँगा और इस 3 का अब की बार गुणा, इस √3 का अब की बार गुणा 2 प्लस √2 से कर दूँगा। यह आपको समझ में आ गया। यहाँ पर पहले जो व्यंजक है उसके पहले पद का गुणा मैं दूसरे वाले व्यंजक से कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पर पहले वाले व्यंजक के दूसरे पद का गुणा दूसरे वाले व्यंजक से कर रहा हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये व्यंजक अब इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। तो 3 गुणा 2, पहली बार जब इससे गुणा होगा तो क्या देगा, 3 गुणा 2, और जब ये 3 दूसरी बार √2 से गुणा होगा तो क्या देगा, 3 गुणा √2। जो चिन्ह प्लस आया है वो प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस है इसलिए अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे। यदि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो अंदर के प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाते। प्लस होने की स्थिति में चिन्ह नहीं बदलते हैं। अगर यहाँ पर इस प्रकार माइनस होता तो हम अंदर के सारे चिन्ह, ये प्लस है माइनस हो जाता, ये प्लस है माइनस हो जाता, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, लेकिन हमारे को प्लस दिया हुआ है तो हम इसका गुणा करते हैं। पहले इसका गुणा हम इससे करते हैं तो देखो √3 का गुणा 2 से करेंगे, फिर दूसरी बार √3 का गुणा हम √2 से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 गुणा √2, कभी भी दोनों, जब एक वर्गमूल है और दूसरा पे वर्गमूल नहीं है, उनको आपस में गुणा नहीं कर सकते हैं। उनको क्या करेंगे, जो पूर्ण संख्या है, पूरी संख्या, उसको बाहर लिख देंगे और वर्गमूल वाली को अंदर लिख देंगे, इस प्रकार लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर √3 गुणा 2, तो 2 को पहले लिखेंगे और √3 को बाद में लिखेंगे। फिर ये वाला गुणा अभी अपन ने सीखा था, √a गुणा √b, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा 2, और इसको मैं वापस लिख दूँ, ये तो ऐसे का ऐसे ही हो जाएगा और ये हो जाएगा √6। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार करना है। प्रश्न संख्या 4, प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न संख्या 4, संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम
9.3 इकाई की एक रेखा बीजीय सर समीकरण के आधार पर इस प्रश्न को हल किया जा सकता है, जो आप स्वयं करेंगे। ये मेरा स्केल काल्पनिक स्केल है, इसलिए मैं ये जो मैंने 9.3 इकाई, आप 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कि एक रेखा स्केल की सहायता से खींचें। इसी रेखा को मैं आगे बढ़ाते हुए 1 सेंटीमीटर और लूँगा। ये जो ले रहा हूँ सी बिंदु BC की जो ये दूरी ले रहा हूँ, ये दूरी मेरी 1 सेंटीमीटर की ली है। ये आप अपने स्केल की सहायता से AC बराबर 10.3 खींच लें, और जिसमें 9.3 पर जो बिंदु होगा वो बिंदु हमारा B कहलाएगा। हमें खींचनी है 9.3, तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी 9.3 प्लस 1 कितना हो गया, 10.3। तो 10.3 की हम एक रेखा खींचेंगे, उसमें A से 9.3 नापेंगे, वो बिंदु हमारा B कहलाएगा, और ये बिंदु हमारा जो 10.3 पर आएगा वो C कहलाएगा। अब मैं प्रकार की सहायता से इस AC रेखा का समद्वि भाजन करूँगा। समद्वि भाजन की प्रक्रिया आपने छोटी क्लास में देखी है कि आधे से अधिक जो भी रेखा दी हुई है, अपने को अंदाज में आधे से अधिक एक चाप ऊपर काटेंगे, दूसरा चाप नीचे काटेंगे। कहाँ से काटा है, A से। इसी प्रकार इसको बिना बदलते हुए, इसके नाप में बिना परिवर्तन किए हुए C पर, अब की C पर रख रहा हूँ, एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर रखते हुए मैं 2-2 चाप प्रत्येक बिंदु से काटे हैं। इनको मैं स्केल की सहायता से मिलाऊंगा। स्केल थोड़ा सा ध्यान रखें कि ज़्यादा बड़ी हो गई तो ये दिक्कत कर जाएगी। और ये टूटक रेखा से, बिंदु रेखा या टूटक रेखा से मिलाने का प्रयास करूँगा। तो ये हमारा बिंदु आ गया M, ये हमारा बिंदु M आ गया। अब हम इस M बिंदु से एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ये देखो, M बिंदु पे प्रकार रखकर हम वृत्त खींचेंगे, क्योंकि मैंने AC का समद्वि भाजन किया था तो M बिंदु आया था। अब इस B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। चाहें तो आप प्रकार की सहायता से बना लें, इस प्रकार। साठ डिग्री का कोण, फिर दोबारा करूँगा 120 और 60 का जब आधा कर दूंगा, समद्वि भाजन कर दूंगा, तो जो मुझे कोण मिलेगा वो कोण मेरे को एक 90 डिग्री का कोण मिलेगा। कहाँ से, B बिंदु से। ये मेरा 90 डिग्री का कोण बना। ये कौन सा बिंदु है, समद्वि भाजन वाला बिंदु है। नाप जो है, ये हमारा नाप वर्गमूल 9.3 है। इस रेखा को मैं आगे बढ़ा देता हूँ।
ये बी बिंदु जो है हमारा 0 है, ओरिजिन है। अब मैं क्या करूँगा, स्केल में बी से ये बिंदु एन, ये बिंदु हमारा 90 डिग्री जहाँ पर इस अर्धवृत्त को काट रहा है वो बिंदु एन है। इसको नापते हुए मैं एक लाइन खींचूँगा और ये लाइन जहाँ पर काटेगी ये जो दूरी होगी, ये दूरी वर्गमूल 9.3 को दर्शाएगी। या हम ये कह सकते हैं ओ एन दूरी, इसको ओ एक्स दूरी कह सकते हैं। ओ एक्स दूरी या ओ एन दूरी, ये सब दूरियां जो हैं वर्गमूल 9.3 के इकाई के बराबर होंगी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली 1.5 का 5वां प्रश्न, निम्नलिखित के हरों का परमेकरण कीजिए। तो सबसे पहले तो हम हर क्या है, परमेय संख्या में ऊपर वाला भाग अंश और नीचे वाला भाग हर होता है। तो ये आप देखिए ये हर है। इसी प्रकार इसमें ये भाग हर है और ये वाला भाग हर है। और ये जितने भी हर यहाँ पर दे रखे, चाहे इसमें है, चाहे इसमें है, चाहे इसमें, ये सब अपरमेय संख्याएं हैं। और इनका परमेयकरण करना यानी इन हरों को परमेय संख्या में बदलना परमेयकरण कहलाएगा। अभी ये अपरमेय हैं और ये अपरमेय संख्याओं को हम परमेय संख्याओं में बदल देंगे। अब आप देख रहे होंगे अपरमेय संख्याओं में जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं सबके अंदर वर्गमूल चिन्ह आ रहा है, करनी चिन्ह कहीं ना कहीं है। इस वर्गमूल को हम हटाएंगे और वर्गमूल हटा देंगे तो ये संख्या परमेय में बदल जाएगी। उसको करने का तरीका ये है कि जैसे यहाँ पर वर्गमूल 7 है, इसको हटाने के लिए मैं एक राशि से गुणा करूँगा, यानी 1 से गुणा करूँगा। अब वो 1 मेरा क्या होगा, आप देखिए वो 1 मेरा वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7 है। वर्गमूल 7 में 7 वर्गमूल 7 का भाग लगाऊंगा, 1 आएगा। अब जब मैं इसको गुणा करूँगा तो गुणा क्या होगा, 1 गुणा वर्गमूल 7 और नीचे हो जाएगा 7 गुणा 7 का वर्गमूल। इसी तरह से ऊपर तो हो जाएगा वर्गमूल 7 और नीचे हो जाएगा वर्गमूल 49। काटना नहीं है, यानी कि इनको काट दो, काटना नहीं है, इनको अपन ने गुणा किया है। अब देखिए वर्गमूल 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 49 का वर्गमूल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 7। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हर था वर्गमूल 7 वो अपरमेय संख्या थी और अब यहाँ पर जो हर है वो 7 आ रहा है, यानी उसके ऊपर से वर्गमूल का चिन्ह हट गया है, वो परमेय संख्या में बदल गया। ऊपर आ जाए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे उसने बोला है हर का परमेयकरण कीजिए। इसी प्रकार ये संख्या लें तो यहाँ भी हम कुछ इस प्रकार का करेंगे। आपको ध्यान होगा a प्लस बी और a माइनस बी, जब इनका गुणा करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो मैं यहाँ पर ये जो दिया हुआ है उसका माइनस भाग लूँगा। दोनों संख्याओं के मध्य में प्लस दिया हुआ है तो मैंने माइनस भाग काम में लिया है। और आप देखिए कि ये आपस में कट कर 1 ही आ रहा है। वास्तव में मैंने 1 से गुणा किया, इस संख्या को मैंने 1 से गुणा किया है, लेकिन 1 से गुणा करने पर क्या हुआ है, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। और यहाँ पर जब मैं a प्लस बी और a माइनस बी ये वाली बीजीय सर समीका लगाऊंगा तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5 का स्क्वायर वर्ग माइनस
वर्गमूल 2 का वर्ग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लग जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 का, ऐसा कैसे लिखेंगे, वर्ग किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है जब उसका वर्ग करते हैं, अभी मैंने बताया था वर्गमूल हट जाएगा 5 माइनस 2। यहाँ भी वैसे के वैसी प्रकार है, जैसे वर्गमूल 5, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, 5 इंटू वर्गमूल 5, और जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणा 5, और ये क्या हो जाएगा 25 के बराबर हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार रूट 2 का करेंगे, रूट 2 का वर्ग, तो रूट 2 गुणा रूट 2, और रूट 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा रूट 4, और रूट 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। अब अपन 5 वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटा कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गए 3। तो हम देखते हैं कि यहाँ भी ये जो भाग पर में था वो किस में बदल गया, 3 में बदल गया, जो कि हर का परमेकरण हो गया। तो हल करने से वही तरीका है जो वहाँ लगाया था कि जो भी हर दे रखा है इसमें माइनस है तो हम यहाँ इसके प्लस वाले उससे गुणा करेंगे। वर्गमूल 7 प्लस 2, वर्गमूल 7 प्लस 2, और जब इसको गुणा करेंगे तो ऊपर तो 1 से गुणा है, संख्या ऐसी की ऐसी ही आ जाएगी। नीचे जब गुणा करेंगे a माइनस बी, a गुणा a प्लस बी, ये देखो ये वाली संक्रिया फिर से लागू हो रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्गमूल 7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, तो वर्गमूल, इसको ऊपर लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, वर्गमूल 7 प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा 7, वर्गमूल 7 का वर्ग यानी 7, और यहाँ पे वर्गमूल नहीं है तो 2 का वर्ग क्या आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 बटा 3, यानी यहाँ भी जो ये भाग था इसका परमेकरण होके 3 आ गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और जो प्रश्नावली के वीडियो के अंतर्गत जितने भी अपन ने प्रश्न किए हैं, इसके अलावा जो शेष प्रश्न रह गए हैं वो आप पूरा करें। अगर किसी प्रकार की इसमें समस्या आए तो जब भी अपनी जूम लाइव क्लास होगी उसमें आप उन समस्याओं को मुझसे पूछें। धन्यवाद।